प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाते हैं। तो आइए हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कैसे एक साधारण मनुष्य से लौह पुरुष बना। आइए हम उसकी कहानी पर चर्चा करते हैं। लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना तोची कभी। शुरुआत में हम इनके बारे में जो प्रचलित कहावतें या ऐसी ही लोकोक्तियाँ हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। जैसा मैंने आपको भी सुनाया कि लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सोची कभी। आगे है, आवाज़ में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। ये देखिए कितने ही बेहतरीन इनके बारे में कहा गया है। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। वाह, गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो। ये देखिए कितनी बेहतरीन बातें कही गई हैं। बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। आंधी की तरह बहता गया, आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया। तो चलिए अब हम सरदार पटेल जी के जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम जो जब भी किसी बुजुर्ग ने जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा था के जहन में आता है तो उनका शरीर नव ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन मन में एक आत्मग्लानि से उमड़ पड़ती है, क्योंकि उस वक्त का हर एक युवा वल्लभ भाई को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। किंतु अंग्रेज़ों की नीति, गांधी जी के निर्णय एवं नेहरू जी की हट के कारण यह सपना सच न हो सका। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। एक सूरवीर से कम इनकी ख्याति न थी। सरदार पटेल ने 200 वर्षों की गुलामी में फंसे देश के अलग अलग राज्यों को संगठित कर भारत में मिलाया, और इस बड़े कार्य के लिए इन्हें सैन्य बल की जरूरत तक नहीं पड़ी। यही इनकी ख्याति थी जो इन्हें सभी से पृथक करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी। इनका जन्म नाडियाड में एवं मृत्यु बॉम्बे में हुई थी। इनके पिता का नाम झाबरबाई एवं माता का नाम लाड़बाई था। इनकी पत्नी का नाम झवेरबाई था। इनके भाइयों के नाम सोमबाई, विट्ठलबाई, नरसीबाई थे। इनकी बहन का नाम दहेबा, बेटा दाहाबाई एवं बेटी मणिबेन थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पॉलिटिकल कैरियर, आइए इस बारे में हम बातचीत करते हैं। 1917 में बोरसाद में एक स्पीच के जरिए इन्होंने लोगों को जागृत किया और गांधी जी की स्वराज की लिए उनकी लड़ाई में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। खेड़ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई एवं अकाल और प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की। बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया और एक बड़ी जीत हासिल की, जहां से इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, पूरे देश में भ्रमण कर लोगों को एकत्रित किया और आंदोलन के लिए धनराशि एकत्रित की। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। आज़ादी के बाद देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर रहते हुए इन्होंने राज्यों को देश में मिलाने का कार्य किया, जिससे इन्हें लौह पुरुष का टाइटल मिला। वल्लभ भाई पटेल का प्रारंभिक जीवन, आइए अब हम इस बारे में चर्चा करते हैं। श्री वल्लभ भाई पटेल जी एक कृषक परिवार से थे जिसमें 4 बेटे थे। एक साधारण मनुष्य की तरह ही इनके जीवन के भी कुछ लक्ष्य थे। यह पढ़ना चाहते थे, कुछ कमाना चाहते थे और उस कमाई का कुछ हिस्सा जमा करके इंग्लैंड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इन सब में इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी, इन सभी के बीच वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। शुरुआती दिनों में इन्हें घर के लोग नाकारा समझते थे। उन्हें लगता था ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घर वालों से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की। इस दौरान इन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। एक साधारण मनुष्य की तरह ही यह जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे, इस बात से बेखबर कि ये देश के लौह पुरुष कहलाने वाले हैं। इनके जीवन की एक विशेष घटना से इनके कर्तव्य निष्ठा का अनुमान लगाया जा सकता है। यह घटना जब इनकी पत्नी बम्बई के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैंसर से पीड़ित इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद इन्होंने दूसरे विवाह के लिए इनकार कर दिया और अपने बच्चों को सुखद भविष्य देने हेतु मेहनत में लग गए। इंग्लैंड जाकर इन्होंने 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया। उस वक्त इन्होंने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वापस स्वदेश लौटकर अहमदाबाद में एक सफल और सुप्रसिद्ध बैरिस्टर के रूप में कार्य करने लगे। इंग्लैंड से वापस आए थे, इसलिए उनकी चाल ढाल बदल चुकी थी। वे सूट बूट यूरोपियन स्टाइल में कपड़े पहनने लगे थे। इनका सपना था ये बहुत पैसे कमाए और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें, लेकिन नियति ने इनका भविष्य कुछ और ही तय कर रखा था। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई, भाषण के जरिए लोगों को एकत्रित किया।
इस प्रकार रुचि न होते हुए भी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। आगे स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभ भाई पटेल का योगदान। अब हम बातचीत करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या क्या योगदान दिए थे उस बारे में। तो आइए इस विषय की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनके शुरुआती दौर की, जब वो गुजरात में रहा करते थे। गुजरात के रहवासी वल्लभ भाई ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत एवं नारियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की। 1917 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि वे खेड़ा के किसानों को एकत्रित करें और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन दिनों बस कृषि ही भारत का सबसे बड़ा आय का स्रोत थी, लेकिन कृषि हमेशा ही प्रकृति पर निर्भर करती आई है। वैसा ही कुछ उन दिनों का आलम था। 1917 में जब अधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी हुकूमत को विधिवत कर देना बाकी था। इस विपदा को देख वल्लभ भाई ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर न देने के लिए बाध्य किया और अतः अंग्रेजी हुकूमत को हामी भरनी पड़ी। और यह थी सबसे पहली बड़ी जीत जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। खेड़ा आंदोलन की जीत सरदार जी के जीवन की सबसे पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद इन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में उनका साथ दिया। इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया और खादी को अपनाया। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था और इनके कार्यों ने गांधी जी पर अमिट छाप थी। इसीलिए स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। 1923 में जब गांधी जी जेल में थे, तब इन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बंद करने के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके लिए अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कई कैदियों को जेल से रिहा किया। इस बुलंद आवाज़ के नेता वल्लभ भाई ने बारदोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसान भाइयों को एक देख ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा था। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई जी। इस बारदोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद इन्हें सरदार पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी। इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। इन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1922 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वे 1945 तक कांग्रेस के गुजरात में अध्यक्ष रहे। 1932 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कांग्रेस के सभी बहुत पसंद करते थे। उस वक्त गांधी जी, नेहरू जी एवं सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे। आज़ादी के बाद वे देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री चुने गए। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी, हर जगह एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत ज़रूरी था और यह कार्य वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक किया। यह कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। ये महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था, जो ये कार्य बिना किसी खून खराबे के पूर्ण हो सका। देश में कई सारी ऐसी रियासतें थीं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गईं। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली। इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था, जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। उन दिनों इनकी इस सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे कि किस प्रकार इन्होंने बिना शस्त्र उठाए देश को अखंड राष्ट्र के रूप में तैयार किया। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी थी। कहा जाता है, अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान, चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं लेती। पटेल की सोच इतनी परिपक्व थी कि वे पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन के भाव को समझ जाते थे। उन्होंने कई बार नेहरू जी को चीन के लिए सतर्क किया।
लेकिन नेहरू ने इनकी कभी नहीं सुनी। ऐसा माना जाता है कि यदि नेहरू जी इनकी सुनते तो आज देश में ये समस्याएं उत्पन्न ही न होती। पटेल एवं नेहरू दोनों गांधी विचारधारा से प्रेरित थे, इसीलिए ही शायद एक कमान में थे, वरना तो इन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ पटेल भूमि पर थे, मिट्टी में रचे बसे साधारण व्यक्तित्व के तेजस्वी व्यक्ति थे, वहीं नेहरू जी अमीर घरानों के नवाब थे। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल को इस बात का गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीने बाद हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को वो इस दुनिया से चले गए। यानी कि 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन हो गया था। इस क्रम में अब हम आगे चर्चा करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले राष्ट्रीय सम्मानों के बारे में। 1991 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। इनके नाम से कई शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हवाई अड्डे को भी इनका नाम दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल के 2013 में उनके जन्मदिन पर गुजरात में उनका स्मृति स्मारक बनाने की शुरुआत की गई। यह स्मारक भरूच, गुजरात के पास नर्मदा जिले में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय से यह बात सामने आती है कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता। उनके प्रारंभिक जीवन को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि यह आप और हम जैसे ही एक व्यक्ति थे जो रुपया, पैसा और एक सुरक्षित भविष्य की चाह रखता है, लेकिन कर्म के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण कर एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके इसी कार्य एवं सोच के कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया गया। ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन परिचय। सरदार जी के जीवन परिचय को जितना हो सकता था मैंने उतना संक्षिप्त कर कर आपको बताने की कोशिश की है। यदि मेरे इस कार्य में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपको यदि मेरा ये कार्य पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।